जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 7,156 किलोमीटर गाड़ी चला ली, अभी तक मैंने 6,800 रुपये लाइट का बिल दिया है। Driving, sitting in it is so peaceful. There is no vibration, there is no noise, there is no fume, diesel fume. One of my friends was doing a test drive with me and he felt that he's sitting in an aeroplane because the torque is so high. I mean, you can just zoom and you're on. ये रिएक्शंस सुन के आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं, बट दीज आर टाटा नेक्सॉन EV ओनर्स एंड वी गॉट इन टच विद देम टू नो मोर अबाउट देयर एक्सपीरियंस। वी हैव गॉट द कार टुडे, ड्राइविंग इट। हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। फर्स्टली द रेंज एंग्जाइटी, सेकेंडली द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्डली परफॉर्मेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक बम्पर राउंड भी है एट द एंड ऑफ द वीडियो वेयर वी टॉक टू कस्टमर्स एज वेल, सो डू गिव द वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, रेंज एंग्जाइटी। टाटा क्लेम करती है 312 किलोमीटर का रेंज अगेंस्ट 1 फुल चार्ज। वी चार्ज द कार फुल्ली इन लाजपत डीलरशिप। वी हैव ड्रिवन ऑल द वे टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुड़गांव, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 45 से 50 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। इसमें ट्रैफिक कंजेशन में मिला है, सिटी ट्रैफिक भी मिली है, थोड़ा सा हाईवे का पैच मिला था। ऑल्सो वी स्टूड एट द टोल, सो आई थिंक वी हैड फेयरली गुड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ सिटी लाइफ कैन ऑफर टू दिस कार। अगर आप जल्दी से यहाँ पे नज़र दौड़ाओगे तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा डेटा दिखेगा, 102 वाट आवर पर किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है, तो फॉर एवरी 10 किलोमीटर 1 किलोवाट आवर का बैटरी कंजम्पशन होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, 30.2 किलोवाट आवर बैटरी से आप ऑलमोस्ट 300 का रेंज निकाल सकते हो। दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस। Customer feedback is around 225 to 230. Dealership has told us 270 to 275. Now, if this is what we get, I think it's a brilliant result. Now, there are more than one way of charging an electric vehicle. आप कोई भी इलेक्ट्रिक SUV खरीदते हैं, whether it's Nexon EV, ZS EV और Kona, कंपनी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट AC वॉल बॉक्स चार्जर इंस्टॉल करके देगी, ईदर एट योर होम और ऑफिस और एट योर प्रेफर्ड लोकेशन। फॉर नेक्सॉन EV, 1 full charge takes around 8 hours. Now, the second way of charging is opting a public infrastructure. आप डाउनलोड कर सकते हैं फोर्टुम और इलेक्ट्रीफाई जैसे ऐप्स, जो आपको बताएंगे द नियरेस्ट फास्ट चार्जर वेयर यू कैन गो, प्लग योर कार, गेट द कार फुल्ली रिचार्ज्ड इन अ स्पेसिफाइड टाइम। नेक्सॉन EV के लिए दैट इज़ लेस देन 50 मिनट्स, जहाँ 0 to 80% फुल चार्ज हो जाएगा एक 50 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे। नाउ इन केस यू डोंट हैव एक्सेस टू बोथ ऑफ देम, आप डायरेक्ट प्लग इन भी कर सकते हो एक 9 एम्पेयर के प्लग में, विच टेक्स स्लाइटली लॉन्गर। फॉर नेक्सॉन EV इट्स अराउंड 16 to 18 hours टू फुल चार्ज। नाउ ये इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा काम करती है। आप ऐसे कहीं पहुंच गए हो जहां फास्ट चार्जर या AC वॉल बॉक्स चार्जर का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, यू कैन रियली प्लग इन द स्विच, पुट द कार ऑन चार्ज। आप उतना टॉपअप करवा लो so that you can cover the distance and reach your nearest fast charger or your wall box charging station. जो तीसरा important मुद्दा है that every customer wants to know is the performance. क्या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इक्वली फन टू ड्राइव है जितनी एक टर्बो पेट्रोल काउंटर पार्ट आपको मजा देगी? Now I can tell you the conclusion in one word, बट उसके पहले मैं कुछ नंबर्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। BSUVs जिसमें नेक्सॉन EV का भी नाम दर्ज होता है, वहाँ 3 काफ़ी पॉपुलर मॉडल्स हैं जिनमें टर्बो पेट्रोल इंजन आती है। फर्स्ट इज वेन्यू, सेकेंड इज सोनेट एंड द थर्ड इज इटसेल्फ द नेक्सॉन पेट्रोल काउंटर पार्ट। तीनों गाड़ियों में जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो उनको 0 to 100 खींचती है इन 11 seconds, 11.3 seconds and 11.5
5 seconds respectively. On the other hand, this Nexon EV, the number can astonish you, but from a standstill 0 to 100 kmph ये गाड़ी पकड़ती है 9.99 seconds में. Clear 1 to 1.5 seconds faster than any other turbo petrol counterpart. आपको दो मोड्स मिल जाएंगे, ड्राइव एंड स्पोर्ट. आप रोटेट कीजिए. आई प्रेफर ड्राइविंग इन डी मोड टू ऑप्टिमाइज द फ्यूल एफिशिएंसी और रादर द बैटरी यूजेज. स्पोर्ट मोड में आपको थोड़ा एंथुजियास्टिक फील होगा नेक्सॉन ईवी, बट इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग डायनामिक्स. हाँ, डायनामिक्स से मेरे को और एक चीज़ याद आ जाती है. इसका जो बैटरी पैक है 30.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, दैट इज लेड ऑन द फ्लोर बेड, which means you have center of gravity lower than any other car in this segment, which also means you have better driving dynamics. अगर आप किसी टर्न में अच्छे खासे स्पीड के साथ घुसते हो, I think this Nexon EV will give you more confidence than any other car, an equivalent car. So in terms of that, I think the Nexon EV is well sorted. Safety के मामले में I think Nexon needs no introduction. 5 stars crash rating मिल चुकी है. Safest B SUV in the country, and Nexon EV is a extension of Nexon itself. तो safety performance के मामले में काफ़ी sorted है गाड़ी. Numbers repeat कर दूँ, 129 PS, 250 Newton meters of torque, and that surpasses any other turbo petrol output figures of any B SUV. रोज़ घर से ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, तो वीकली अफेयर यही रहता है. तो थोड़ा रेंज के बारे में बताइए, कितनी बार चार्ज करना पड़ता है? रेंज हफ्ते में 3 दिन में एक बार मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि 60 किलोमीटर का मेरा रन है पर डे. तो 200 किलोमीटर की रेंज आराम से निकलती है विदेशी. Sports mode, you can go to 100 in 9.8 seconds, and it's really fun. One of my friends was doing a test drive with me, and he felt that he's sitting in an aeroplane because the torque is so high. I mean, you can just zoom and you're on. A petrol engine, because of the high cost of fuel, we are spending at least 10 rupees per kilometer. So if you're driving 3,000 kilometers per month, so you end up spending 30,000. So that is a honest per month salary of a executive. तो आपके पास ऑलमोस्ट हाफ ईयर हो चुकी है आपके पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो थोड़ा खर्चे का बताइएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है? खर्चे का आ रहा है करीब ₹1, लेस देन ₹1 पर किलोमीटर. अच्छा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 7,156 किलोमीटर गाड़ी चला ली, अभी तक मैंने ₹6,800 लाइट का बिल दिया है. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है. और मेंटेनेंस का बताइए, अभी तक सर्विसिंग हुई है? अभी तो फ्री चल रही है सर्विसिंग. तो एक बार बीच में 6 महीने की जो सर्विसिंग हुई, उसमें कुछ ट्रांसएक्सल ऑयल चेंज हुआ है, उसके 700-800 रुपये लिए. Although I bought this Nexon EV for around 15 lakhs, but I give it value for money for around 1 crore of rupees, because it is a different technology. Because driving, sitting in it is so peaceful. There is no vibration, there is no noise, there is no fume, diesel fume. What are the precautions and what are the things we should keep in our mind while taking electric देखिए, vehicle? हम कोई भी जर्नी पर जाते हैं, मैंने काफ़ी जर्नी करी है इस पर, क्योंकि मैं जितना इस गाड़ी में 2 महीने में ट्रैवल किया है, शायद मैंने पिछले 5 साल में ट्रैवल नहीं किया. क्योंकि एक हम पेट्रोल की गाड़ी लेके जाते हैं तो हमको लगता है यार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कि एक गाड़ी हम जा रही है, उसका 10,000 का पेट्रोल लगेगा, तो हम क्यों जा रहे हैं. अब इसमें तो हम सोचते ही नहीं, हम कहते हैं यार चलो एक बारी, जैसे आदमी मार्केट जाता है ब्रेड लेने, हम वैसे ही चले जाते हैं चंडीगढ़, की कोई कॉस्ट तो लगनी नहीं. Always plan in advance. There are multiple apps. Different companies are offering fast charging facilities. So you need to talk to and check with all of them that the chargers should be working, because at a petrol pump, when you go with an ICE vehicle, you assume that he'll have petrol and he'll be on and he'll be working. With a fast charger, that's not the case at the moment. India is still getting it on. The chargers get installed, the electric connection doesn't come. It may not be working. You'll have to do some troubleshooting over there. You need to be a bit technical also. Where's the reset button? How do I get my gun out if it gets stuck? So you need to be aware of those things. But the good thing is you have electricity available everywhere in the country. Every nook and corner there is electricity. Yes, you may have a petrol pump at a 50 kilometer distance, but a power plug you'll find everywhere. So that's a very good thing. Like I mentioned, you keep your earthing kit ready. So wherever you want, you can get electricity and keep charging. Always keep a few things in mind when you're taking out any electric vehicle. Ensure आपकी electric vehicle fully charged है और sufficiently charged है
to cover this distance you wanted to. Secondly, अगर आप स्पोर्ट मोड या पावर मोड में चलाते हैं तो गाड़ी की बैटरी कंजम्पशन जल्दी होगी, बैटरी जल्दी ख़त्म होगी. Thirdly, the performance or the efficiency of battery is inversely related to the temperature of the environment. For example, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, it stops working, it stops functioning, it asks for cooling and a reboot. And fourthly, अगर आप uphill जा रहे हैं तो more battery is consumed, range falls. Tata Nexon EV is a very decent car. In fact, it can be the only car in your garage as well. To support the statement, the running cost is as low as 1 rupee per kilometer. The range expected should be around 260 to 280, and the performance is as good as, if not better, than the petrol counterpart. The prices lie between rupees 14 lakh to 16.5 lakh. What also makes buying an electric vehicle more appealing is the fact that several states give incentives on battery operated electric vehicles. Now, for example, Delhi government is offering up to rupees 1.5 lakh direct discount on electric cars. It's a bit of a surprise how Nexon EV has been put behind the bars of subsidy. But in times to come, we believe cars like Nexon EV, ZS EV, Hyundai Kona will lead the charge and also make way for more and more adoption and greater variety of electric cars in the market.